हेलो, 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 हेलो। ठीक है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड कल की क्लास हम लोग आज ले रहे हैं, ठीक है ना? चलिए। कल हम लोगों ने देखा था कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल नेम कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कि तो यहाँ पे क्या था कि हम लोग नेम कॉन्फ्लिक्टिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, वेरिएबल्स के बीच में। और अभी तो हम लोग वेरिएबल्स के बीच में ही नेम कॉन्फ्लिक्टिंग देख रहे थे, ठीक है ना? स्टेटिंग मेंबर, इंस्टेंस मेंबर, वेरिएबल नेम कॉन्फ्लिक्टिंग हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना? एंड उसके बाद स्टेटिंग स्टेटिंग मेंबर वेरिएबल भी नेम कॉन्फ्लिक्टिंग हम लोग देख चुके थे, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेटिंग मेंबर वेरिएबल का ही नेम कॉन्फ्लिक्टिंग है यहाँ पे ये अलग लिखे हैं, स्टेटिंग मेंबर, राइट? तो स्टैटिक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे चाइल्ड क्लास के लिए अलग बनेगा, ठीक है? चाइल्ड क्लास के लिए अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। और यहाँ पे और पेरेंट के लिए जो स्टैटिक मेंबर है ना, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, उसके लिए अलग बनेगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सेम दोनों के लिए बनेगा। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नेम कॉन्फ्लिक्ट, मेंबर फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, अब इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नेम कॉन्फ्लिक्टिंग की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। तो एक क्लास बना लिया, पेरेंट नाम लिख दिया, अभी हमने पेरेंट बना लिया, ठीक है ना? और यहाँ पे इनिट तो आपको पता ही है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। और पहले एक फंक्शन मैंने और बनाया है F1 नाम का, ठीक है? ये भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होगा हमारा, क्योंकि ये सेल्फ इम्प्लिसिटली इसमें क्या होगा, पास होगा सेल्फ में, जो भी उसका रहेगा। तो इसको बोलते हैं मेंबर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। तो इनिट फंक्शन भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद जस्ट मैं प्रिंट करता हूँ और प्रिंट यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज पेरेंट F1, दिस इज पेरेंट F1। ओके, यहाँ पे मैंने ये लिखा। और इसके बाद हम लोग इनहेरिट इसको करेंगे, डिराइव्ड क्लास, इसको चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड भी मैंने बताया था, डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेरेंट, मैंने यहाँ पे पेरेंट लिखा, ओके, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे आप इनिट बनाए ना बनाए, लेकिन मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है? अभी हालांकि हमने कोई वहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है, ठीक है? चलो ये नाम का कर लेते हैं, इसमें कुछ टाइम यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, एंड इसके बाद यहाँ भी सेम नेम मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, सेम। और ये भी हम डिस्टेंस मेंबर फंक्शन होगा हमारा, ठीक है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन तो नहीं होगा ना, डिस्टेंस मेंबर फंक्शन ही होगा, बिकॉज स्टैटिक मेंबर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं इसमें कोई भी आर्गूमेंट इम्प्लिसिटली पास नहीं होगा। अगर उसमें आर्गूमेंट हम लोग देते हैं देन वो लेगा, ठीक है? अगर उसमें आर्गूमेंट हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं तो फिर वहाँ पे आर्गूमेंट वो नहीं लेने वाला। ओके, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, पंखे का स्पीड स्लो कर दो। ओके, तो ये भी हमारा होगा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, ठीक है? एक्चुअली हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, नेम कन्फ्लिक्टिंग। नेम कन्फ्लिक्टिंग, दो चीज़ों का नाम अगर सेम है, ठीक है ना? जैसे हमने पेरेंट क्लास में जो मैंने फंक्शन बनाया है F1 नाम का फंक्शन, ठीक है ना? और चाइल्ड क्लास में भी, जो कि हम लोग ड्राइव क्लास बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी हमने F1 नाम का फंक्शन बनाया है। और आप एक चीज़ और भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास में, सॉरी हाँ, चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास में
इनिट, और इसमें भी मैंने इनिट बनाया था। तो ऑलरेडी मैंने कल परसों आए थे, मैंने बात किया था इसके बारे में, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो दोनों फंक्शंस का नेम मैंने पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में मैंने सेम लिया है, ठीक है ना। अच्छा, सो और दोनों ही इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक मैसेज पास करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज डिराइव्ड डिराइव्ड F1। तो अभी आपको, अगर इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इस डिराइव्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करता हूँ, तो डिराइव्ड, ओके, मैंने ये लिखा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो आप ये बोलेंगे कि नहीं, ये तो चलेगा ही, ठीक है, ये इनिट चलेगा, ये इनिट वाला चलना ही, इम्प्लिसिटली ये वाला इनिट फंक्शन चलेगा। जैसे इसको मैं रन करेंगे तो कोई यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ, सेल्फ डॉट डी कर देता हूँ यहाँ पे कुछ, राइट। जैसे थोड़ा सा एरर आ रहा था, उसको रिमूव करने के लिए मैंने ये किया। तो अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, एक्चुअली प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज वाई, क्योंकि जब ही इनिट वाला जैसे ही ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है ना, तो क्या होगा, ड्राइव क्लास का जो इनिट फंक्शन है वो रन कर जाएगा, वो चल जाएगा, ठीक है, और ए नाम का इंस्टेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएगा, उसमें चली जाएगी वैल्यू 10। ओके, इसके बाद ये तो चलने वाला नहीं, बिल्कुल। इसको चलाने के लिए हमने बताया था आपको, आप उस क्लास का नाम लिखेंगे, यहाँ पे सुपर का नाम, सुपर करके सुपर लिखेंगे, सुपर SUPER, सुपर फंक्शन का यूज करेंगे ना। मैंने बताया था सुपर फंक्शन ऑलवेज पेरेंट क्लास को एक्सेस, मतलब वहाँ पे पेरेंट क्लास को ही डिनोट करता है, ठीक है ना, पॉइंट करेगा तो, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि, ओके, यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो पहले ये तो चलेगा, और ये तो चलने वाला है नहीं F1, इसको तो आपको कॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको कॉल करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया ऑब्जेक्ट डॉट, और मैंने यहाँ पे F1 लिखा। अभी F1 लिखेंगे तो ये वाला चलेगा, 100% श्योर चलेगा, चलेगा, दिस इज ए ड्राइव्ड F1, ये चल गया, ठीक है ना, ये वाला F1। अच्छा, इसके बाद अगर आप पेरेंट को भी क्लास चला सकते हैं, इजिली आप चला सकते हैं ना पेरेंट को, ठीक है ना। आप लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट डॉट, अगर F2 आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी क्या है, फिर से यही वाला चलने वाला, नेम कन्फ्लिक्टिंग है ना, नेम कन्फ्लिक्टिंग। अगर आप पेरेंट डॉट F1 आप लिखते हैं, ठीक है, अगर आप पेरेंट डॉट F1 लिखते हैं, तो यहाँ पे F1 मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, यहाँ पे सेल्फ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट किसका बना है, ड्राइव क्लास का, तो पेरेंट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे एक एरर आ रही है, जो कि है मिसिंग वन सेल्फ आर्गूमेंट मिसिंग है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिराइव्ड नाम से इसको करता हूँ कॉल डिराइव्ड, अगर मैं ये लिखता हूँ, तो फाइनली, एक मिनट, ये भी रन नहीं हुआ है, कनेक्शंस, ठीक है ना, अभी भी वही प्रॉब्लम है, बिकॉज वाई, इसको अगर आप ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट का, जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अभी हमने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं, ठीक है ना। तो अगर उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और डॉट लगाते हैं और F1 कहते हैं, तो इसी पहले वो क्या करेगा, कंट्रोलर हमेशा ध्यान रखना, पहले जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी क्लास में उसको सर्च करेगा। तो यहाँ पे उसने सर्च किया, यही मिल गया, तो यहाँ पे उसने उसको एक्सेस करा दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर आपने जिस भी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका कंट्रोलर उसी ऑब्जेक्ट में उस चीज को सर्च करेगा, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, मतलब
उसी क्लास में जाके वो सर्च करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पेरेंट का आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है, तो पेरेंट क्लास में वो सर्च करेगा जाके, ऐसा नहीं। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसी क्लास में पहली वो चीज ढूंढी जाएगी, ठीक है, वहां नहीं होगी देन वो जाएगा जंप करके पेरेंट क्लास वाले में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद इसके बाद यहाँ पे क्योंकि यहाँ नेम सेम है F1 और F1, और हम चाहते हैं इस ड्राइव क्लास की F1 के अंदर ही हम क्या करें, उसको एक्सेस करा पाए। यहाँ तो एक्सेस हो नहीं पा रहा है, बाहर तो एक्सेस हो नहीं पा रहा है क्योंकि नेम कॉन्फ्लिक्टिंग की वजह से, राइट। नेम कॉन्फ्लिक्टिंग की वजह से बाहर हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे करता, मान लो मैं यहाँ पे सब F2 लिखता, अगर मैं यहाँ पे F2 लिखूंगा देन आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, दिस इज पेरेंट F1, दिस इज पेरेंट F1, ठीक। तो F1 का उसने चला दिया, मतलब इसका वाला चल गया, ठीक है ना। क्योंकि चल क्यों गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिट किया था, ठीक है, क्योंकि पेरेंट क्लास को डिराइव क्लास में हमने इनहेरिट करके रखा था, ठीक है ना, इसलिए वो चल गया। लेकिन जब यहाँ पे नेम सेम था, अब देखो अगर मैं F1 भी लिखता हूँ तो F1 वाला भी चलेगा, ऑब्जेक्ट डॉट F1, दोनों चल गए, पेरेंट का भी और ड्राइव का भी चल गया, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर नेम सेम है, अगर नेम सेम है तो आपको पता है, जैसे ही हमने यहाँ पे चलाया, इसको रन किया, तो ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, डिराइव क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है। लेकिन क्योंकि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है और हमने उस ऑब्जेक्ट का नाम obj डॉट F1 करके हमने वहां पर सर्च किया, तो सबसे पहले वो चाइल्ड क्लास में ही जाके उसको सर्च करेगा, तो F1 में उसको ये मिल गया और ये चला दिया। लेकिन आपने कहा था कि सर अभी तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला चल जा रहा था, F1 F2 नाम लिखा था और यहाँ पे F1, तो दोनों चल रहे थे। हाँ बिल्कुल दोनों चल रहे थे, क्योंकि वहां पे नेम कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं था, नेम सेम नहीं था। देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी ऑलरेडी, मैंने लिख के भी बताई थी आपको, जब दोनों ही क्लासेस के, जब दो क्लासेस के फंक्शन फंक्शन का दोनों में सेम नेम के अगर फंक्शन आपने बनाया है, दोनों फंक्शन का नाम सेम है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, F1 इसमें भी, F1 उसमें भी, और उसमें लिए गए आर्गुमेंट की संख्या, ठीक है ना, हाउ मैनी आर्गुमेंट्स यू हैव गिवन, ठीक है, कितने आर्गुमेंट आपने, जो भी उसके पैरेंथेसिस में जितने भी आर्गुमेंट आपने दिए हैं उनकी संख्या अगर सेम है, सबसे फर्स्ट टाइम नेम सेम है दोनों का और आर्गुमेंट की संख्या सेम है, तो मैंने बोला तो उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग यहाँ पे हो क्या रहा है, F1 नाम के फंक्शन ने, यानी कि ड्राइव क्लास के F1 फंक्शन ने पेरेंट क्लास के F1 फंक्शन को कर दिया ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब अब उसको नहीं लेगा, ओवरराइड कर दिया, इस वजह से वो नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सेकंड मैंने बताया था, चाहे हाइडिंग हो रही हो या फिर ओवरराइडिंग हो रही हो, बात एक ही है, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में नहीं चलता है पेरेंट क्लास का वो फंक्शन, रन नहीं करेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा, राइट, एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो अच्छा, हाइडिंग क्या होती है, जब फंक्शन दोनों दोनों फंक्शंस के नेम सेम हो लेकिन आर्गुमेंट में कुछ अंतर हो, आर्गुमेंट मतलब उसमें दो आर्गुमेंट ले लिए, इसमें तीन, उसको हाइडिंग बोलते हैं। लेकिन दोनों ही क्लास में, दोनों ही केस में, सॉरी, दोनों ही केस में हमारा जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है वो रन नहीं करता है, वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सुपर। क्या लिखेंगे, सुपर। सुपर, सुपर क्यों, क्योंकि ये सुपर हमेशा ध्यान रखना, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सुपर, ठीक है। सुपर मैंने बताया था, सुपर इनिट में भी मैंने बताया था सुपर, ठीक है, इनिट में भी मैंने बताया था सुपर, ठीक है ना। तो सुपर बताया था, उस क्लास का नाम लिख के बताया जिसको आपको, जिसके अंदर जो भी फंक्शन बना है उसको अगर रन करना है तो, एक्सेस करना है तो उस फंक्शन का नाम लिखेंगे F1,
मैंने लिखा। अच्छा, यहाँ पे जब आप सुपर लिखते हैं, तो मैंने बोला था जब आप सुपर लिखते हैं तो जो पहला आर्गुमेंट है, पहला आर्गुमेंट कहाँ है? F1 का। सुपर का मतलब क्या है? वो पेरेंट क्लास का बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? पेरेंट क्लास की। हम बात कर रहे हैं पेरेंट क्लास की। ओके, तो यहाँ पे सुपर लिखने पे जो पहला आर्गुमेंट है वो तो इम्प्लिसिटली चला जाएगा, इम्प्लिसिटली पास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट लिखने की जरूरत नहीं। तो अभी मैं ऐसे करता हूँ, तो कंट्रोलर पहले जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद जस्ट मूव करके फिर यहाँ पे आएगा और F1 फंक्शन को रन करेगा। ये मैसेज प्रिंट होगा। फिर यहाँ जैसे ही कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, जंप करके यहाँ पे जाएगा और इसमें जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। तो इसको देखते हैं। या दिस इज अ पेरेंट F1। ठीक है, दिस इज अ पेरेंट F1, तो उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ओके, दिस इज ए ड्राइव्ड F1, ये तो प्रिंट होगा जैसे कंट्रोलर यहाँ पे आएगा और प्रिंट करेगा क्या? दिस इज ए पेरेंट F1, इसको भी उसने प्रिंट कर दिया। ओके, अच्छा, ये कब केस है, कब ऐसा लिखेंगे? जब हम लोग, जब यहाँ पे नेम कॉन्फ्लिक्टिंग हो रही हो फंक्शंस में। ठीक है, अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था, तो मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। हमने कहा अच्छा, और यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं तो आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा, जो पहला आर्गुमेंट पास है वो आपको देना पड़ेगा, तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इनिट में करके बताया था दोनों चीजें। ओके, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूं, लिखूं सेल्फ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अच्छा, यहाँ पे ये क्या चल गया? दिस इज अ ड्राइव, दिस इज अ ड्राइव, दिस इज अ ड्राइव। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली एक या एरर कहाँ पे हो गया है, इसमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ, ओके ओके, आई होप यहाँ पे रिकर्सन वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, क्योंकि अच्छा, रिकर्सन क्यों हो गया? यहाँ पर रिकर्सन का स्टार्ट हो गया क्योंकि उसी फंक्शन को उसी फंक्शन में कॉल मैंने कर दिया, दैट इज अ रिकर्सन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ तो नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि अगर सेल्फ लिखेंगे ना तो सेल्फ ये उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एड्रेस को या सीक्वेंस नंबर को वो यहाँ पे रखेगा, और यहाँ पे इसलिए रिकर्सन हो गया क्योंकि फंक्शन कॉल इटसेल्फ दैट इज नोन एज द रिकर्सन। ओके, तो सेल्फ आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? ओके, आप यहाँ पे सुपर लिखें, सुपर लिखें या फिर ये, ठीक है ना, सुपर लिखें या फिर आप पेरेंट का उस क्लास का नाम लिखेंगे, देन ही आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये केस था हमारा ओवरराइडिंग का। ठीक है, ओवरराइडिंग का, राइट। अगर यहाँ पे अगर आप डिफरेंट आर्गुमेंट पास करना चाहेंगे तब भी ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आर्गुमेंट पास कर लेंगे और प्रोसेस करवा लेंगे डिफरेंट जो भी आर्गुमेंट है उनका, राइट। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन नेम कॉन्फ्लिक्टिंग। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल नहीं, स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी मैंने बता दिया है, स्टैटिक वेरिएबल नेम कॉन्फ्लिक्टिंग का। ठीक है ना? अब बात करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन नेम कॉन्फ्लिक्ट। ओके, स्टैटिक मेंबर फंक्शन नेम कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो जस्ट मैंने यहाँ क्लास बनाया, बेस बना दिया। ओके, एंड राइट, सो init self एंड यहाँ पे मैंने डेफ एक फंक्शन बनाया, नहीं ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसको मुझे स्टैटिक बनाना है। स्टैटिक बनाने के लिए मैंने बताया था स्टैटिक, अच्छा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में क्या फर्क होता है, डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बताया था। इंस्टेंस मेंबर जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन होते हैं जो डेफिनेटली हम लोग क्लास के अंदर ही उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कितने तरीके थे मैंने बताया था, एक तो इनिट की मदद से और दूसरा विदाउट इनिट के। ओके, ओके, सो अगर क्लास के अंदर कोई भी नॉर्मल फंक्शन हम लोग बनाते हैं, जैसे डिफाइन F1 इस तरह से हम लोग करके बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को इम्प्लिसिटली एज अ आर्गुमेंट पास करेगा। ठीक है ना?
ओके, तो राइट, लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, अगर क्लास में डिफाइन करके कुछ मतलब क्लास से बाहर कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो ऑलवेज स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है, क्योंकि वहां पे अगर आपने आर्गुमेंट वहां पे पास किए तो ही आर्गुमेंट आपको वहां पे देना पड़ेगा। अगर नहीं पास किए हैं कोई भी आर्गुमेंट, उसको जस्ट उसके पैरेंथेसिस पे इम्पटी करके रखा है, तो जरूरत नहीं है वहां पे आर्गुमेंट पास करने की, ठीक है ना। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है कि वो भी पहला जो आर्गुमेंट है वो इम्प्लिसिटली पास नहीं होगा, आपको एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा डेटा वहां पे, ठीक है। तो मैंने बताया था स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एट द रेट स्टैटिक मेथड। ओके, स्टैटिक मेथड मैंने बहुत सारे मेथड भी मैंने मेथड बताया बताया था मैंने, क्लास मेथड भी बताया था, स्टैटिक मेथड भी मैंने बताया था, ठीक है। तो अब ये नीचे वाला फंक्शन स्टैटिक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो प्रिंट, मैंने लिखा दिस इज अ बेस स्टैटिक, दिस इज अ बेस F1। ओके, अच्छा, इसके बाद इज अ क्लास, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बेस क्लास और इसको मैंने लिखा चाइल्ड क्लास। ओके, चाइल्ड, और यहाँ पे इसको बेस क्लास को कर लिया मैंने इनहेरिट यहाँ पे। ओके, राइट, इतना हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा डेफ सेल्फ डॉट लिस्ट, और इंस्टेंस वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, और यहाँ पे मैंने सेम नेम का फंक्शन बना लिया F1, ठीक है ना। और इसको भी मैं स्टैटिक बनाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन नेम कन्फ्लिक्टिंग में उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस इज चाइल्ड, चाइल्ड F1। ओके, और इसको मैं स्टैटिक बना लेता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देंगे नहीं लिखेंगे तो स्टैटिक नहीं, वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को ही मतलब एक्सेस कर पाएगा उसको, ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा, तो दैट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ओके, दिस इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन, राइट। और आपका यहाँ भी ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही है, दिस इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑल्सो। ओके, अच्छा, ठीक है। तो अभी अभी राइट, अगर आप सोचते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं किसका, चाइल्ड क्लास का, ठीक है, चाइल्ड क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सो अच्छा, जैसे ही मैं इसको अगर रन करूंगा तो क्या होने वाला है, ये होने वाला है, फिलहाल फिलहाल तो ये होने वाला है, ऑलरेडी मैंने बताया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट में क्या होल्ड होगा, एड्रेस होल्ड होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही कंट्रोलर मेरा यहाँ पे आएगा, जंप करके यहाँ पे आने वाला है और इसको रन कराने वाला है इनिट फंक्शन, क्योंकि इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली चलता है, इम्प्लिसिटली वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा, ठीक है। और सेल्फ में क्या पास हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट था एड्रेस के फॉर्म में वो यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्या, एक एच नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, क्रिएट होने वाला। एंड उसके बाद उसके बाद क्या, उसके बाद ये तो चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज इसको तो कॉल करना पड़ेगा ना। अच्छा, कॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो अगर आप ऐसे कॉल करते हैं इसको, object.f1, अगर आप ऐसे कॉल करते हैं तो object.f1, राइट, दिस इज अ चाइल्ड F1। ओके, तो ये तो रन हो गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया है ना। अगर मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है तो यहाँ पे पास करने की आर्गुमेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, राइट।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन बिल्कुल भी मतलब इम्प्लिसिटली कोई भी डेटा या फिर कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, ठीक है, कोई भी एक्चुअल आर्गुमेंट पास नहीं होता है, वो बिल्कुल भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं करता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल भी अलग है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा, कैसा ऐसा हुआ होगा, ये गलत है, ये नहीं हुआ है। बिकॉज भाई अगर यहाँ पे ये पास होता तो यहाँ पे भी आपसे मांगता, बोलता क्या, मिसिंग मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो स्टैटिक मेथड में वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ना कि इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात हो गई। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, अच्छा, इसको अगर मैं कॉल करता हूँ, अच्छा, इसको और भी दूसरी तरह से हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाइल्ड चाइल्ड डॉट F1, अगर मैं ये लिखता हूँ, अभी कॉल हो रहा है, क्योंकि कॉल इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करता ही नहीं है ना, क्योंकि स्टैटिक मेथड है ना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, तो ये क्लास स्पेसिफिक है, ना कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब वहां पे ऑटोमेटिकली एक एड्रेस पास होगा एज आर्गुमेंट, लेकिन ये क्लास स्पेसिफिक है, तो इस क्लास का डायरेक्टली आप नेम भी लिख सकते हैं। और दूसरा आप क्या क्या कर सकते हैं, जिस क्लास का अगर आप बेस बेस करके आप F1 करेंगे तो बेस क्लास तो वो चलने वाला है, बेस क्लास का F1 चलेगा, देखो बेस क्लास का उसने F1 चला दिया, पहले चाइल्ड क्लास का चलाया फिर बेस क्लास का उसने चलाया, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर चाइल्ड क्लास का इनिट तो 100% चलेगा ही, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद F1 मैंने लिखा, तो आप देख रहे हैं जब यहाँ पे आएगा तो ये तो चलेगा ही, ठीक है, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली आपको लिखना पड़ेगा, देन चलेगा, क्योंकि इनिट फंक्शन ही ऑटोमेटिकली ऐसा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली चलता है। जैसे आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास का इनिट फंक्शन क्या होगा, रन हो जाएगा, चल जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा क्योंकि इनिट फंक्शन नहीं है, तो यहाँ F1 फंक्शन है ना, इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है ना। तो इसको हमें ऑब्जेक्ट डॉट F1 से मैंने इसको कॉल किया, राइट। कॉल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला चल जाएगा, 100% सेव चलने वाला है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, वो तो चलेगा ही, राइट। इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो बेस क्लास का जो F1 फंक्शन है, बेस क्लास का जो F1 फंक्शन है उसको मैं यहीं पे ही एक्सेस कराना चाहूंगा, इस F1 के अंदर, मेरा मतलब ये है मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी अगर आप बाहर इस तरह से, हाँ, आप क्लास का नाम लिखें, उस क्लास का नाम और F1 हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें चाइल्ड क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस कराना है, समझ रहे हो ना। तो कैसे करेंगे देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे जैसे अभी आप कर रहे थे, क्या आप क्या लिख रहे थे यहाँ पे, आप यहाँ पे सुपर लिख रहे थे, सुपर लिखने के बाद आप यहाँ पे फिर क्या लिख रहे थे, उस फंक्शन को आप एक्सेस करना उसका नाम लिख रहे थे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है, ये बिल्कुल ही गलत है। देखो, नो आर्गूमेंट यहाँ पे गलत है। सुपर किसके लिए था मेरे भाई, सुपर सिर्फ इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के लिए था। सुपर किसके लिए यूज कर सकते थे, इनिट के लिए यूज कर सकते थे, या किसी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते थे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सुपर का मतलब है सेल्फ ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास होता है। अगर आपको मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके लिख के दिखाता हूँ तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सुपर ये F1 और यहाँ पे ये सेल्फ पास होगा, इसका मतलब ये है कंप्लीट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जब कंट्रोलर इसको तो प्रिंट करवा देगा, ठीक है ना, लेकिन जब यहाँ पे आया तो कर क्या रहा है, ये कर रहा है वो एक्चुअल में,
यहाँ पे F1 के पैरेंथेसिस में, यानी कि यहाँ पे क्या पास हो रहा है, वो सेल्फ पास हो रहा है। और जैसे ही उसको F1 फंक्शन मिलेगा, वो जंप करके F1 फंक्शन बेस क्लास में जाएगा और यहाँ पे वो देखेगा कि आपने यहाँ तो एक आर्गुमेंट दिया है, लेकिन यहाँ तो एक भी आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए बता रहा है, इसलिए बोल रहा है कि एरर है। तो मेरे भाई हमेशा सुपर क्या करेगा, सुपर नो डाउट सुपर क्लास तो बेस जो फंक्शन है, सो बेस क्लास है, उसको एक्सेस करेगा ही, ठीक है ना। लेकिन जो बात, मेन बात है ना, कि वो ऑटोमेटिकली सेल्फ भी पास करता है वहां पे उसके पैरेंथेसिस में, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेथड बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है ना, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। सुपर हमेशा किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, हमेशा सुपर हम लोग यूज करेंगे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस कराने के लिए, ना कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस कराने के लिए। आप सुपर यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, आप क्लास का नाम लिखें ना, आप लिखें बेस, क्या लिखें, आप यहाँ पे लिखें बेस, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे बेस लिखते हैं तो फिर क्या होगा, देखो बेस, दिस इज अ बेस, ओके। तो यहाँ पे ये बेस का वो चल गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई आर्गुमेंट होता तो आप आर्गुमेंट दे सकते थे इजीली, यहाँ पे दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बेस ना लिख के मैं ऐसे लिखूँ चाइल्ड और फिर इसको मैं रन कराऊँ, तो क्या हो रहा है, ये मेरे भाई रिकर्सन अब स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। रिकर्सन का मतलब क्या होता है कि लूप चल जाता है, ठीक है, तो ये नहीं लिखना है, ओके। तो आप लोग नहीं कभी कभी ये सोचते हैं ना कि यार अगर चाइल्ड क्लास में मैं बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ तो बेस क्लास को तो चलना ही चाहिए, लेकिन नहीं चलता है ना। वो पाइथन, वो सी और C++ और जावा में ये चीज़ें रन हो जाती हैं, लेकिन यहाँ नहीं रन होती हैं, ठीक है, वहाँ पर रन हो जाती हैं, वहाँ पे ये सब सुपर ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं रन होती, राइट। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, कैसे चीज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ओके। इसके बाद इसके बाद एक एक बार हम लोग ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ टू एक्सेस बेस क्लास मेंबर इन ड्राइव क्लास, कैसे एक्सेस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, राइट, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। और आज हम लोग को मल्टीपल इनहेरिटेंस भी देखना है, ठीक है ना। ये पिछले से सिमिलर ही है बिल्कुल, ठीक है, आप बोल सकते हैं थोड़ा सा रिवीजन टाइम में। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल ऑफ बेस क्लास इन ड्राइव क्लास, ओके। Accessing of instance member function, instance member variable, member, okay, instance member variable of base class, okay, base class in derived class या child class में बोल देता हूँ, ठीक है ना। एक्सेसिंग ऑफ इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल ऑफ अ बेस क्लास इन चाइल्ड क्लास, मतलब जो बेस क्लास के इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को कहाँ एक्सेस करना है हमें, चाइल्ड क्लास में। तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं उसको, वो चीज़ क्लियर है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस मेंबर इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, आपको पता है, इनिट यूज करेंगे, ठीक है। इनिट यूज करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे, राइट। और मैंने क्या, सेल्फ डॉट ए नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया, इसमें वैल्यू कुछ हमने 30 पुट कर दी, राइट। इसके बाद जस्ट एक क्लास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड लिखने के बाद बेस को हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लूंगा मैं, बेस को,
right? This is the base. Okay, and just def. Okay, so this is a cell, and finally this, and so यहाँ पे एक मैं फंक्शन और बनाना चाहूँगा यहाँ पे, डेफ इंस्टेंस मेंबर फंक्शन का फोन, स्टैटिक नहीं, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, ओनली इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। स्टैटिक बनाना हो तो एट द रेट ऊपर स्टैटिक में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और ठीक है, अभी देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया, राइट। सो अगर अगर आप चाहते हैं क्या कि जो बेस क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल बेस क्लास का क्या है, ए, एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ये तो है ना। ऑब्जेक्ट अभी हालांकि मैंने बनाया नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, चाइल्ड क्लास का कि बेस क्लास का। बना सकते हैं लेकिन फिर इनहेरिटेंस का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे चाइल्ड का मैंने बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होने वाला, जैसे ही ये बनेगा, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये चलेगा, ठीक है। ये चलने के बाद बेसिकली यहाँ पे तो अभी एरर कुछ देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी इस फंक्शन के अंदर मैंने जस्ट ओपन छोड़ दिया इसको, मतलब जस्ट एम्पटी छोड़ दिया, नॉट ओपन, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, वेरिएबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो मेरा, देखो मैं एक काम कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल को, जो जो कि ए है, इंस्टेंस वेरिएबल बोल रहे या ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोल रहे हैं, बात एक ही है, क्योंकि वो जो वेरिएबल बना है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस इंस्टेंस के अंदर ही बना है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल ए नाम का मैं यहाँ चाइल्ड क्लास में मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ये वाला इंस्टेंस वेरिएबल मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकूँ, इस चाइल्ड क्लास के अंदर मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है ना। ओके, सो राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इनिट चलेगा। इनिट चलने के बाद मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सुपर, ठीक है ना, सुपर डॉट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिट। फंक्शन का नाम तो लिखते हैं ना मेरे भाई, बिल्कुल। सेल्फ, जब भी सुपर लिखते हैं तो कोई पहला आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बेस लिखते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर आप बेस लिखते हैं देन पहला आर्गुमेंट देने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, अभी मैंने जस्ट अभी बताया, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया ना, इसका मतलब ये है, अभी स्टेटिंग में मैंने बताया था ना, मतलब ये है, ये हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वही कॉपी हो जाएगा, राइट, समझ में आया? तो इसका मतलब तो यही था। ओके, इसके बाद गया, और देखो जब यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, अब तक कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ पे पेंट अगर ओपन करता हूँ, वेयर इज पेंट, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके, इसका कुछ पर्टिकुलर एड्रेस है, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ये इसका एड्रेस अगर कुछ था तो ये होल्ड करके रखा था इसको एड्रेस, ये वाला ऑब्जेक्ट, ओके, ताकि इसको पॉइंट कर सके, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट बना है हमारा, ठीक है ना। ओके, ऑब्जेक्ट बना है। तो अभी जब यहाँ कंट्रोलर कहाँ पे, यहाँ पे आया, तब तक कोई यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल नहीं क्रिएट हुआ है, लेकिन जैसे ही ये लाइन लिखी, और ये लाइन जैसे ही कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, यहाँ से जंप होके इनिट पे जाएगा, किसमें, बेस क्लास के इनिट पे जाने वाला है, और यहाँ पे एक ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा अंदर, यहाँ पे ए नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेगा एक, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, वही वेरिएबल यहाँ पे जाके वो क्रिएट करने वाला, और इसमें चला जाएगा वैल्यू 30। फिर यहाँ के बाद कंट्रोलर जंप करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बात खत्म।
लेकिन मैं चाहता हूं कि जो वेरिएबल ऑलरेडी हमारा बना है, जो ए नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बना है, उसको हम चाइल्ड क्लास में यूज करना चाहते हैं, उसको एक्सेस कराना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? तो पहले तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, ठीक है ना, जैसे मैं इसमें कराना चाहूंगा, इस वाले इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में F1 में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट ए, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज पास कर दूं ताकि हमें दिखे कि नहीं वही वेरिएबल है, ठीक है। अगर वाकई में, अगर बिल्कुल सही मायने में ये सेल्फ डॉट ए यहाँ पे एक्सेस होने वाला है, ठीक है ना, तो वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी उसकी। होगा क्यों नहीं मेरे भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल्फ में जो एड्रेस जा रहा है इसमें इसमें वो तो है तो इसी ऑब्जेक्ट का, वो है तो इसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस, इसका ये है तो 100 ही जा रहा है ना उसमें। बिल्कुल, मैंने मान लिया है 100, ठीक है, लेट, ऐसा नहीं कि 100 ही जाएगा वहां पे, ठीक है, उसका कुछ लेट हमने कर लिया ना, कुछ उसका अलग एड्रेस होता है ना, एड्रेसिंग वगैरह सी सी लैंग्वेज में आपने एड्रेसिंग वगैरह सीखी होगी ना, एड्रेसिंग, ये एड्रेस कैसे लिखते हैं किसी भी इसका, ठीक है ना। तो एड्रेस में एक्चुअली पॉइंटर काम करता है, पॉइंटर, ठीक है ना। एड्रेस के लिए हमेशा हर जगह पॉइंटर काम करेगा। अगर आप सोचें कि यहाँ पे पॉइंटर नहीं होता है, भूल है आपकी, ठीक है, हर जगह पॉइंटर, भले यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एड्रेसिंग के लिए पॉइंटर हमेशा काम करेगा। डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो डेटा स्ट्रक्चर में देखो लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ते हैं, स्टैक स्टैक पढ़ते हैं ना, स्टैक, राइट, स्टैक में जनरली हम लोग स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पढ़ते हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो वहाँ पर पॉइंटर का ही काम है। और अंदर आप जितना भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जितना भी आपका हार्डवेयर, आप प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर जो भी आप यूज करते हैं ना वहाँ पे, तो मेरे भाई जो भी डेटा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी डिजाइन है ना, ठीक है ना, जो भी आप अभी लिख रहे हैं, जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, तो वो पर्टिकुलर उस, क्योंकि सारी चीजें जो डेटा आप यहाँ पे भेजें वो तो रजिस्टर ही हैंडल करते हैं ना, अंदर फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर जो होते हैं आपके आपके सिस्टम के, जो भी आपका मतलब जो भी प्रोसेसर है वो तो हैंडल करते हैं ना सारा का सारा डेटा, ठीक है। वो बिना पॉइंटर के उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। पॉइंटर हर जगह चलता है, भले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं पॉइंटर का, लेकिन वो प्रोसेस बैकएंड में प्रोसेस करने के लिए सब कुछ वो यूज हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आया ना? ओके, चलें। सो यहाँ पे, राइट, तो लेकिन F1 को कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे? ओके, तो ऑटोमेटिकली नहीं चलने वाला ना, तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और मैंने लिखा F1, ठीक है, F1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देख, अभी वो ए में 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसको बेसिकली बेस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को हमने यहाँ पे एक्सेस करा दिया। अगर आप इसका कुछ प्रोसेस भी करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सेल्फ डॉट बी, यहाँ पे मैंने 50 ले लिया, और सेल्फ डॉट डी यहाँ पे हमने ले लिया 600 ले लिया, सपोज दैट इतना मैंने ले लिया, ओके। तो जैसे ही यहाँ पे होगा कंट्रोलर यहाँ से जंप करके आएगा, तो 3 यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, ठीक है, 3 इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है भाई, बनेंगे, बनना तो है ही, राइट। यहाँ पे जी, इसमें जाएगा 50, ठीक है, इसमें जाएगा 600, राइट, इसमें 600 जाएगा, राइट, ओके। अच्छा, सो यहाँ पे अब इन सबको अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, इन सबका एडिशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर पाएंगे हम लोग। कैसे? तो सेल, एक वेरिएबल में मैंने लिया एक्स, और यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ, तो मैं इसमें ऐड लिखता हूँ, ऐड, और यहाँ पे मैं लिखा हूँ सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, ठीक है ना, प्लस सेल्फ डॉट जी। प्रिंट करवाऊंगा मैं क्या, अगर आपको लगता है, अगर देखो, अगर मैं सिंपली यहाँ पे ऐड लिख रहा हूँ, सिंपल अगर ऐड लिख रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऐड इस तरह से कुछ प्रिंट हो जाए, ठीक है ना, राइट,
यहाँ पे, राइट। 680 हो गया ना, 680 आ गया, ओके। लेकिन ये जो ऐड नाम का ये वेरिएबल बना है, मेरे भाई वो वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बना हुआ है, ये मान लें। ये जो बना हुआ है ऐड नाम का, ऐड नाम का वेरिएबल एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है, देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बना है। नहीं नहीं, बिल्कुल भूल मत करना, यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। वो यहाँ कहीं बना हुआ है, और इसमें 680 यहाँ पे आया, इससे बाहर कहीं पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो उसका हमने एड्रेस लिखा ही नहीं ना, एड्रेस हमने कहाँ लिखा है, उसका नहीं लिखा ना एड्रेस, तो कहाँ बनेगा वो, तो बाहर बनेगा कहीं पे, यहाँ पे। और ये ऐड नाम का यहाँ बनेगा, इसका इसका कुछ एड्रेस कुछ अलग होगा, रैम वहीं बनेगा लेकिन कहीं और जगह बनेगा वो, ठीक है, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये है, ओके। अगर इसको आपको बिल्कुल सही करना है तो आप इसमें सेल्फ यूज कर सकते हैं, अगर चाहते हैं। मैंने क्या किया, सेल्फ, अगर आप ये लिखते हैं, मे बी समथिंग, अभी बन गया वो जाके, अभी कहाँ बना है, अभी अभी तक, यानी अब ये नया यहाँ पे बन जाएगा ऐड नाम का। अब ऐड, ऐड का कहाँ बना है, अब ऐड का यहाँ बना है एड्रेस, क्योंकि एड्रेस किसका दिया है, सेल्फ में किसका ये एड्रेस जा रहा है मेरे भाई। तो अभी 680 अब यहाँ बना है, पहले जो मैंने लिखा था तब यहाँ पर नहीं बना था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ओके। तो आपको समझ में आया किस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे किसी और, ऑलरेडी मैंने हम लोग देख ही चुके हैं सारी चीज़ें, तो मैंने बताया था अगर वो चीज़ें क्लियर हैं तो ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है, ओके। अच्छा चले, ओके, ठीक है। इसके बाद, ओके, इसके बाद, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ऑफ बेस क्लास इन ड्राइव क्लास, ठीक है। स्टैटिक मेंबर, एक्सेसिंग स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ऑफ बेस क्लास इन चाइल्ड क्लास, मतलब बेस क्लास के चाइल्ड क्लास को स्टैटिक मेंबर कोई वेरिएबल है तो उसको एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, स्टैटिक मेंबर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 11 रख दिया, दैट इज अ स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी, स्टैटिक वेरिएबल का वेरिएबल। नेम कन्फ्लिक्टिंग ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ओके। अच्छा, तो अभी इन सबको मैं यही लिखा रहने देता हूँ, सिर्फ मैं स्टैटिक वेरिएबल की बात करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक की मैं बात करूंगा, बाकी ये सब चीज़ें सेम एज इट इज यहाँ पे लिखी रहेंगी, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, राइट। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, वो क्या होता है, क्लास स्पेसिफिक होता है, मैंने लिखा है अभी तक, ठीक है ना, अगर आपको ध्यान हो तो वो क्लास स्पेसिफिक हमेशा रहता है, राइट। सो इसको तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। सो फिलहाल जब क्लास स्पेसिफिक होता है तो हम ये चाह रहे हैं कि जो x में 11 असाइन है, x में 11 असाइन है, ठीक है ना, x नाम का कोई ऑब्जेक्ट, x तो एक रेफरेंस वेरिएबल है ना कुछ एक ऑब्जेक्ट बना होगा। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। एक्चुअली पाइथन काफ़ी बड़ा कोर्स है, ठीक है ना, और इसमें फाइल वाइल हैंडलिंग है, अगर आप लोग बोलेंगे तो बता देंगे फाइल हैंडलिंग, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है यार, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब ये नहीं कि अंदर छोटा सा सिलेबस हो, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, देन हमें क्या करना है, अभी क्या हुआ देखो, अभी फिलहाल अभी क्योंकि इस क्लास को भी कॉल, तो कंट्रोलर यहाँ पे तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं है, कंट्रोलर अभी ये बना हुआ है तो यहाँ पर ही जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग ए बी जी नाम के एक वो बना देगा अपना इंस्टेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे क्यों नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये बेस डिपेंडेंट रहता है ना, बेस स्पेसिफिक रहता है, बेस मतलब क्लास स्पेसिफिक रहता है, कोई भी स्टैटिक वेरिएबल वो हमेशा क्लास स्पेसिफिक होता है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, सो दैट,
ठीक है ना। इसलिए अगर आप इसको एक्सेस कराना चाहते हैं तो उस बेस का नाम लिखें और उस स्टैटिक वेरिएबल का नाम लिखें। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूँ आपको, तो अगर आप इसको करें तो 11 आपका ये प्रिंट होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अच्छा ओके, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी वो 11 प्रिंट करेगा, लेकिन हम ये तो बाहर की बात हो गई। नहीं, बाहर मुझे नहीं करना है, मुझे तो अंदर ही करना है। मुझे तो, क्योंकि बाहर की मैंने बात की नहीं, मैं ऊपर मैंने लाइन भी लिखी है, इससे एक्सेसिंग ए स्टैटिक मेंबर वेरिएबल ऑफ बेस क्लास इन चाइल्ड क्लास में मुझे एक्सेस करना है उसको, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग एक्सेस करते आ रहे हैं, राइट, ओके। तो मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा तो उस क्लास का नाम लिखूंगा। आप अगर ये सोच रहे हैं मेरे भाई कि आप सुपर इस तरह से लिखते हैं, सुपर करके आप एक्स लिखेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है ना, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहाँ पे वो क्लास स्पेसिफिक है, स्टैटिक वेरिएबल क्लास स्पेसिफिक होता है, इसलिए उसको एक्सेस करने के लिए हमेशा क्लास का नाम ही हम लोग लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेस, किस क्लास का है ये इस क्लास को हमें एक्सेस करना है, इस चाइल्ड क्लास में बेस क्लास को, तो बेस और डॉट एक्स मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन इसको मैं अगर यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है ना, आप यूज भी कर सकते हैं उसका, अगर प्रोसेस अभी मैं प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने एक्स लिखा और एक्स में ये, राइट। तो लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, ठीक है ना, F1 एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, तो ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, राइट, उसको रन करने के लिए। क्लास ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, और इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ठीक है ना, एंड उसके बाद F1। अभी क्या है, अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो आ गया, ठीक है ना, ओके। अगर बहुत सारे यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल आप ले लेते हैं, मोर देन वन स्टैटिक वेरिएबल इफ यू वांट टू हैंडल, ओके देन ओके। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं वाई लिया, नेम कॉन्फ्लिक्टिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, नेम कॉन्फ्लिक्टिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारा, अभी तो नेम कॉन्फ्लिक्टिंग ही चल रही है, राइट, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी अभी एक्सेस किया था, तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, बेस डॉट एक्स, तभी उसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उस क्लास का नाम लिख के जिस क्लास में वो स्टैटिक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है ना, पाई, एंड यहाँ पे बेस डॉट जेड, ओके। सो राइट, इतना हो गया। अच्छा, इसमें कुछ एक एक टी नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे टी नाम का वेरिएबल बनाया है, राइट। अगर आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहेंगे तो उसका एडिशन करके वो देने वाला है, वो किसमें आ रहा है, सारा कुछ टी में आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको रन करूँगा तो अभी आपको दिखेगा 123, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, ओके। चले, अच्छा, दूसरा काम एक और है, एक चीज़ और इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिराइव्ड भी लिख सकते हैं, डिराइव्ड या एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, अगर उनका नाम डिफरेंट है, मतलब नेम कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, तो आप यहाँ पे, क्योंकि क्लास स्पेसिफिक है ना, इस क्लास में ऑलरेडी हमने बेस को इनहेरिट कर लिया है ना, तो आप यहाँ पे डिराइव भी लिखते हैं, लेकिन नेम कन्फ्लिक्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर नेम कन्फ्लिक्ट हुआ ना तो प्रॉब्लम होगी, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे आप चाइल्ड भी लिख सकते हैं, उस क्लास का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाइल्ड भी, तो क्लास स्पेसिफिक है ना। अगर आप यहाँ पे चाइल्ड लिखेंगे, लेकिन नेम कन्फ्लिक्टिंग चाइल्ड लिखेंगे, तब नेम कन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक्स के सारे नेम हैं, ठीक है, तो फिर वो कंफ्यूज हो गए कि को एक्सेस करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी 123 आ रहा है, समझ में आ गया। तो डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास का नाम भी आप लिख सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, नेम कन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नेम के वेरिएबल क्रिएट नहीं होने चाहिए। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बेस क्लास। ऑलरेडी मैंने इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को, अगर बेस क्लास में आपको कॉल करना है तो मैंने आपको शायद, चलो बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ इधर, एंड
इसको भी हटा देता हूँ, लाइक ये। ठीक है, फंक्शंस की बात आ जाती है। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल फंक्शन, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन की बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टेंस इज एक्सेसिंग इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास इन अ चाइल्ड क्लास। अब ये कैसे करेंगे, ठीक है ना। किसी भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को अगर बेस आपके चाइल्ड क्लास में उसको पुट करना है, उसको एक्सेस कराना है, तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बना दिया, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफाइन, डिफाइन, और मैं लिख रहा हूँ लाइक, मैं इसको लिख देता हूँ बेस फंक्शन, बेस फंक्शन। और बेस फंक्शन क्योंकि इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है तो मैं ये लिखूंगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट बेस इंस्टेंस, मैं यहाँ पे बेस इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, और उसकी जो वैल्यू है ना ये जी वाली, इसको भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ, तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल। मैं शो करके करा रहा था, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 600 जो रहेगा। अच्छा, ये तो बात रही, लेकिन हमें इस वाले बेस फंक्शन को एक्सेस करना है यहाँ पे चाइल्ड क्लास में, कैसे करेंगे। तो ये तो लाइन में सेम एज इट इज में लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नेट वाला चलेगा, राइट। इसके बाद, इसके बाद अभी क्या है, अभी अगर आप रन करेंगे तो ये वाला चलने वाला है। जैसे कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, जंप करके आएगा और जी नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर देगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना, कर देगा। ये वाला तो नहीं चलेगा। इसको चलाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लिसिटली आप कॉल कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे डॉट बेस फंक्शन, तो ये चल जाएगा। लेकिन हमारे चलाना नहीं, हमें इसको यहाँ पे कॉल करके नहीं चलाना है। हम सोच रहे हैं ना कि F1 को ये वाली मैं लाइन लिखूं और इसके साथ साथ ये भी चले और ये भी चल जाए। मेरा मतलब सेम मेरा ऑब्जेक्टिव ये है ना, ठीक है। तो मुझे ये करना है, आपको पता है ना कैसे करेंगे इसको। ओके, आप यहाँ पे सिंपल, क्योंकि सुपर लिखेंगे, सुपर सुपर क्यों लिखते हैं, सुपर इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, किसके में, वो रिस्पॉन्सिबल हमेशा रहता है किसके लिए, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि उसमें इम्प्लिसिटली वन आर्गुमेंट पास होता है। ऑलरेडी मैंने अभी लाइन लिखी थी मैंने कि उसमें उसके आर्गुमेंट में ऑलरेडी वो सेल्फ पास हो जाता है, ठीक है। तो हमें कॉल क्या करना है, मैंने लिखा बेस, बेस फंक्शन, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जैसे मैंने इनट फंक्शन वाला कर रहे थे। और यहाँ पे होगा क्या, होगा यही जो अभी मैंने लाइन लिखी थी, डॉट बेस। यहाँ पे मैंने बेस लिखा फंक्शन, एंड फाइनली यहाँ पे क्या पास होगा, वो सेल्फ पास होगा, सेल्फ पास होगा, ठीक है ना। सेल्फ मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास होगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोलर यहाँ पे आएगा और इसको प्रिंट करा देगा। अब इससे बात है, प्रिंट करा देगा, प्रिंट करा दिया बेस इंस्टेंस मेंबर फंक्शन 600, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी थी, जी की वैल्यू कितनी थी, 600 थी ना। अरे यार, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी, 600 थी। यही तो बना था, ये बना था ना, यही बना था। इसमें क्या बना था, ये जी बना था। जी में कितना था, 600, उसी को हमने वहां पे पास प्रिंट करवा दिया, राइट। सो यहाँ पे क्या है, तो एक तो ये तरीका हो गया एक्सेस करवाने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे बेस लिखते हैं, ठीक है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, बेस लिखते हैं तो आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, आप सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ लिखेंगे। और सेल्फ लिखने के बाद वो चलेगा। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि सुपर लिख के भी कर सकते हैं, और ठीक है, सुपर आप सुपर लिखते हैं तब भी वो रन करेगा, बेस क्लास का जो भी फंक्शन है वो रन करेगा। अगर आप उस क्लास का नाम लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन लिखते हैं डॉट लगा के,
लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, इम्प्लिसिटली पास नहीं होता है सेल्फ, सेल्फ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे सेल्फ लिखें, और एक नया है, नया तरीका, सेल्फ आप लिखेंगे, देन तब भी यहाँ पे हो जाएगा। देखो, सुपर लिखें या सेल्फ लिखें, सुपर लिखें या सेल्फ लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा तब भी यही हो रहा है। लेकिन सेल्फ हर जगह काम नहीं करता है, ध्यान रखना, सेल्फ हर जगह काम नहीं करेगा। हाँ, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को अगर आपको एक्सेस कराना है तो आप यहाँ पे सेल्फ यूज कर सकते हैं, लेकिन सुपर हर जगह लगभग काम कर जाता है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के लिए। समझ में आएगा ना? तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सेल्फ भी आप यूज कर सकते हैं। अगर सेल्फ यूज करेंगे तब भी यहाँ पे आर्गुमेंट, आपको पहला आर्गुमेंट पास नहीं करना है, इम्प्लिसिटली पास हो जाएगा। अगर आप सुपर लिखते हैं तब भी यहाँ पे आर्गुमेंट आपको सेल्फ नहीं लिखना है, लेकिन आप क्लास का नाम लिखते हैं, मतलब अगर बेस लिखते हैं सेल्फ की जगह, तो फिर क्या होगा, आपको पहला आर्गुमेंट एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा। आई होप सबको ये समझ में आया, ठीक है ना, राइट, ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, चलो एक एक मिनट, थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ, एक मिनट। हेलो, 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 ओके। बात कर लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, ठीक है ना, ओके। इनहेरिटेंस अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इनहेरिटेंस का ही कॉन्सेप्ट है, अगर दूसरी क्लास को उसमें। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं? इनहेरिटेंस तो आपको पता है, ठीक है ना, वाई, वाई इनहेरिटेंस वी आर यूजिंग, ओके ना, बहुत सारे फायदे हैं इनहेरिटेंस के, ठीक है ना। अच्छा, रीयूजेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है ना, उसको प्रोग्राम को रीयूजेबल कर लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में पर्सन और वो कुछ करके मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी बहुत सारी चीजों को, मतलब चाइल्ड क्लास की भी चाइल्ड क्लास हम लोग बना सकते हैं, समझ रहे हो ना, इस तरह से वहां पे कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में, अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को जावा आता है तो ठीक है, अगर किसी को जावा की प्रोग्रामिंग आती है ना, जावा कोर जावा जिसको आता है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है। हाँ, सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जावा में नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। अगर आपको आता है तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं, तो कोई बात नहीं, ओके। आता है तो पता ही होगा, ठीक है ना, ओके। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है? अगर हम मोर देन वन क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी क्लास में, मतलब कौन सी क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप देखें, सिर्फ एक क्लास को हम लोग इनहेरिट कर रहे थे, सिर्फ बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे थे, जो कि पेरेंट क्लास थी हमारी, लेकिन और ये चाइल्ड क्लास थी। अभी सिर्फ सिंगल क्लास को हम लोग इनहेरिट कर रहे थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करना, बहुत सारी क्लासेस को, एक नहीं 10 क्लासेस, 20 क्लासेस, 50 क्लासेस, 100 क्लासेस, इनको अगर आप इनहेरिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल सा इसका सिंटेक्स अगर मैं बताऊं, ठीक है, सिंटेक्स क्या, तो
तो इसमें सिंटेक्स में हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, क्लास बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक क्लास बनाई मैंने बेस नाम की, बेस वन नाम की मैंने एक क्लास बना दी, इसमें मैंने कुछ लिख लिया, ठीक है ना, या दूसरी मैंने क्लास बनाई एक और बेस टू नाम से, ठीक है ना, ओके। और यहाँ भी मैंने क्या किया, लिख दिया कुछ लाइन ऑफ कोड इसके अंदर, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो। एक क्लास मैंने बनाई, कौन सी, चाइल्ड क्लास मैंने बना ली, ठीक है, चाइल्ड क्लास, ओके। चाइल्ड क्लास बना ली और इन क्लासेस को आप बेस वन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये नीचे जो जो है ना थर्ड लाइन वाली, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। चाइल्ड क्लास लिखी तो अभी तो यहाँ पे आपको सिमिलर लग रहा होगा बेस को, लेकिन आप कॉमा लगा के बहुत सारे क्लास को इनहेरिट आप कर सकते हैं। तो और भी चीजें, एक क्लास और बनी तो उसको भी इनहेरिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका आप बोल सकते हैं सिंटेक्स, ओके। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये सिंबल एक्चुअली टपल के फॉर्म में ये क्लासेज जाती है, क्योंकि ये सिंबल किसके लिए है, टपल के लिए। टपल को तो ऐसे भी आप कर सकते हैं ना, ऐसे भी विदाउट पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के अंदर अगर इटरेटिव वैल्यू रखते हैं तो टपल बोलते हैं ना उसको। तो क्लास चाइल्ड बेस वन और बेस टू यहाँ पे हो गया, ठीक है। बेस थ्री, बेस फोर, कितने भी हजारों क्लासेस, आप हजारों क्लासेस को आप इनहेरिट कर सकते हैं यहाँ पे। डिपेंड करता है आप पे कितना कितने मतलब बिग प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। जनरली बहुत ज़्यादा कोडिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी है ना, ठीक है, तो फिर सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, इसके बाद एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊं, like, जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिखा पर्सन, वही वाला एग्जांपल मैं उठा ले रहा हूँ, पर्सन। पर्सन में हमने बेसिकली दो आर्गुमेंट हमने ले लिए, जैसे नेम का, ठीक है ना, और क्योंकि पर्सन का नेम मतलब बेसिकली कुछ बंदे हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जिनका सबका नेम और एज सेम होगा, तो मैंने उसके लिए एक यहाँ पे पर्सन नाम की एक क्लास बना लूँगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद उसमें से कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जैसे मैंने रोल नंबर उसका बता दिया कि भाई तेरा रोल नंबर ये, ओके। तो इसकी एक स्टूडेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है रोल नंबर, सबका रोल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, स्टूडेंट का ही रोल नंबर हो सकता है, तो दैट इज। और सेकंड मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, लाइक सपोज दैट, देखो एक अगर एग्जांपल में, जैसे कोई बहुत सारे पर्सन है, पर्सन, ठीक है ना, उसमें क्या है, पर्सन का सबका नेम है और एज होगा, बिल्कुल। उसमें से कुछ बंदे स्टूडेंट हैं, कुछ बंदे क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम की मैंने एक क्लास बना दी, जो कि पर्सन की ही चाइल्ड क्लास है कि नहीं। पर्सन क्या हो गया, पर्सन हमारी पेरेंट क्लास होगी, बिल्कुल जैसा अभी हम लोग कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट क्या है, उसकी चाइल्ड क्लास है, उसकी क्या है, चाइल्ड क्लास है, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बंदों में कुछ ग्रेडिंग वगैरह हुई है, ग्रेड मतलब सब सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें ये बोला गया कि मतलब एक कुछ इस तरह से मतलब हुआ है कुछ ना, लाइक स्कूल का या कॉलेज का, कि भाई जो बंदा जिस बंदे का ग्रेड अच्छा होगा, वो डिपेंड नहीं करता वो स्टूडेंट है कि पर्सन है, मतलब ठीक है। तो जिस बंदे का अगर ग्रेड अच्छा है, जिस बंदे का ग्रेड है अच्छा है, तो वो आई थिंक कुछ रोबोटिक्स सिखा सकता है, बंदों को पढ़ा सकता है रोबोटिक्स, ओके। तो सपोज दैट ट्यूटर की तरह काम करेगा, ठीक है, राइट, या फिर एक टीचर की तरह काम करेगा वो, ठीक है, अगर उसका ग्रेड अच्छा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि वो एज ए टीचर की तरह काम करेगा, टीचर, ओके, अगर ग्रेड अच्छा है तो वो टीचर, टीचर में उसकी अगर वो मतलब अच्छे ग्रेड्स हैं उसके, तो टीचर की तरह काम करेगा। और उसकी टीचर में अगर मैं बात कर लूँ उसकी सैलरी की एज ए आर्गूमेंट, तो अगर टीचर की तरह काम करेगा तो सैलरी भी मिलेगी, फिर थोड़ी ना पढ़ाएगा, सैलरी, ओके, तो उसको सैलरी भी देंगे। एंड जनरली वो डिपेंड करता है
कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा, उसके ग्रेड अच्छे हैं ना, सारे तो नहीं पढ़ेगा, तो बोलेगा सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट भी मैंने दे दिया। लेकिन आपको मैं एक चीज समझ बताऊं, यहाँ पे यहाँ पे लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट और टीचर इन्हीं पर्सन्स में तो ही निकला है वो ना, इन्हीं पर्सन्स का ही पार्ट है, इन्हीं पर्सन का, जो मतलब जो लोग हैं उन्हीं का पार्ट है ना। पर्सन तो सब थे, सारे लोग थे, सबकी नेम एज थे, वो चाहे स्टूडेंट हो या फिर उसमें से कोई टीचर हो, प्रोफेसर, जो भी है, ठीक है। लेकिन वो सारे आप बोल सकते हैं ना यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि पर्सन तो क्या है, पर्सन एक क्या है, एक पेरेंट क्लास है। स्टूडेंट क्या है, इसी पर्सन क्लास की एक चाइल्ड क्लास है। और टीचर भी क्या होगी, इसकी चाइल्ड क्लास ही होगी, क्योंकि कोई बंदा के ग्रेड अच्छे होंगे तो टीचर की तरह यूज होगा ना, वो टीचर की तरह काम कर सकता है, पढ़ा सकता है, उसकी सैलरी मिलेगी, सब्जेक्ट जो भी पढ़ाए वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये दोनों ही दोनों क्या है, ये चाइल्ड क्लासेस हैं, ध्यान रखना ये भी। और यहाँ पे ये चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड क्लास है, और ये स्टूडेंट भी ये चाइल्ड क्लास है, समझ। लेकिन ये पर्सन क्या है, ये क्या है, ये पेरेंट क्लास है। हाँ बताइए। हाँ, रूममेट मैं कर दूंगा, भैया से बोल रहे हैं, ठीक है। 16-17 कर दूंगा, सैलरी नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ मैं फोन कर दूंगा, ठीक है सर भैया को, ठीक है। आप तो लास्ट है यार 13, समझ लो 13, मतलब आई थिंक आज लास्ट है ना, और वैसे भी तो 2-3 दिन में रहा नहीं था यहाँ पे, फिर भी मैं आज से दे रहा हूँ, ये यहाँ से सामान भी नहीं शिफ्ट किया था, 3 महीना हो गए मुझे, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हेलो, या ठीक है, सॉरी सॉरी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही मेरी सबको, ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इस पर्सन क्लास के दो क्लासेस हैं, चाइल्ड, एक टीचर एक स्टूडेंट नाम की चाइल्ड क्लास है। लेकिन मेरे भाई इसको मल्टीपल, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। जब एक क्लास की मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस होती है ना, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना है। जब किसी भी क्लास की एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस होती है तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। जब एक क्लास की मल्टीपल, बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस होती हैं, अभी यहाँ पे तो दो ही चाइल्ड क्लास, पर्सन तो एक पेरेंट क्लास होगी, इसकी दो चाइल्ड क्लास हैं, एक स्टूडेंट है एक टीचर के नाम की है, ठीक है, दो चाइल्ड क्लास है। मैंने बोला मोर देन वन चाइल्ड क्लास हैं अगर किसी भी क्लास की, तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसी के रिगार्डिंग मैं प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करूंगा, इसी से रिलेटेड, ओके, राइट, ओके। तो कोड कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है। एक उसमें बहुत सारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी हम लोग यूज करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हेरिटेंस। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ पर्सन की, वही मैंने एग्जांपल यूज कर लूंगा, यहाँ पर पर्सन नाम की क्लास बनाई। अच्छा, दूसरी मैं एक क्लास और बनाऊंगा इसके स्टूडेंट की, ठीक है ना, स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट नाम का मैंने एक और क्लास बनाऊंगा। एंड ये भी पर्सन की चाइल्ड क्लास होगी, वही जो पुराना वाला पीछे वाला मैंने बताया ना, ये वाला वही मैं बिल्कुल उसी तरह इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एक टीचर नाम की मैंने बना दी, ठीक है ना, टीचर, टीचर, राइट। अच्छा, और इसके बाद इसके अच्छे ग्रेड होंगे इन पर्सन्स में थे, ठीक है, तो वो पढ़ा सकता है, ठीक है ना, पढ़ा सकता है कुछ भी सब्जेक्ट, ओके, उसको सैलरी भी मिलेगी और उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है, ठीक है ना।
ओके, राइट। अच्छा, इसके बाद इसके बाद मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि सपोज़ दैट एक ऐसा बंदा इन्हीं पर्सन्स में थे, जो पर्सन है 5-6 बंदे हैं या आप 10 बंदे मान लो, उन्हीं में से अगर कोई बहुत अच्छा करता है, जो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना? तो देखो पर्सन्स में मैंने बताया था टीचर मतलब स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर कोई ऐसा एक स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छे ग्रेड्स लाता है, बहुत अच्छे ग्रेड लाता है, ठीक है ना? राइट? तो एक तो वो टीचर भी बनेगा, ठीक है ना? और एज ए स्टूडेंट भी रहेगा, तो उसको सैलरी मिलेगी और पढ़ा भी सकता है, इस तरह से मतलब, ठीक है ना? तो या तो उसको अगर मैं बोलूँ कि ब्रिलियंट स्टूडेंट, ओके, तो यहाँ पे मैं ब्रिलियंट के नाम से एक और बना सकता हूँ, ब्रिलियंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, राइट लिख देता हूँ यार, राइट, राइट स्टूडेंट के नाम से, ठीक है ना? तो यहाँ पे ओके, तो अभी ये हो गया, ओके, चलिए यहाँ पे एक मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, स्टूडेंट तो चाइल्ड क्लास है किसकी, पर्सन की, तो पर्सन को मैं यहाँ पे इनहेरिट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे टीचर भी पर्सन का चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे पर्सन मैंने लिख दिया, ओके। और इसके बाद ब्राइट स्टूडेंट में अगर वो भी किसका है, वो भी उसी पर्सन में से आ रहा है ना मेरे भाई, लेकिन अ, मतलब सिंपल सी बात है, वो पर्सन में से आ रहा है, लेकिन मैंने बोला कि एक ऐसा बंदा जो स्टूडेंट भी हो, ठीक है, राइट, समझ रहे हो ना? तो स्टूडेंट भी हो और बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, एज ए टीचर भी काम करे, एज ए स्टूडेंट भी काम करे, क्या काम करे, एज ए टीचर भी काम करे, एज ए पढ़े भी और पढ़ाए भी बंदों को, तो उसको मैं बोल रहा हूँ ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है ना? तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं ब्राइट स्टूडेंट है, वो अब हमारा स्टूडेंट क्लास का और टीचर का क्या होगा, एक चाइल्ड क्लास होगी, और स्टूडेंट एंड टीचर वो चाइल्ड क्लास किसकी होंगी, पर्सन की, मतलब एक तरह से आप बोल रहे हैं ना, एक तरह से नेटवर्क टाइप का जुड़ गया है ना, राइट, टॉप टू बॉटम समथिंग लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी, स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टीचर, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट नाम की जो क्लास है, वो चाइल्ड क्लास है किसकी, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी, ये बता रहा है, ये लाइन बता रही है, ठीक है ना? लेकिन जो स्टूडेंट नाम की क्लास है वो चाइल्ड क्लास है किसकी, पर्सन की, और टीचर भी चाइल्ड क्लास है किसकी, पर्सन की, समझ में आ गया? ओके, तो अभी हम कोडिंग यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, एक मिनट लाइट चलानी पड़ेगी, होल्ड रखिए प्लीज। ओके, तो इसको मैं कोडिंग करता हूँ, पर्सन के लिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ, पर्सन में वही मैं पुराना वाला यूज करूंगा कि उसका भाई कॉमन कुछ नेम रहेगा, एज रहेगा, वही सब चीजें, ठीक है ना? तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डेफ डिफाइन किया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, इनिट वाला, ठीक है, इनिट, और यहाँ पे सेल्फ तो आपको पास करना पड़ेगा ही, और यहाँ पे बेसिकली नेम के लिए मैं नेम लिख लेता हूँ, नेम, ओके। और यहाँ पे सबका नेम और एज, वही सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है। तो सेल्फ डॉट एन मैंने लिख दिया नेम के लिए, ठीक है, नेम जो भी हम लोग एंटर करेंगे, सेल्फ डॉट यहाँ पे ए, मैंने ए इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया एक एन और ए नाम का, ठीक है, जिसमें एन में नेम जाएगा और ए में एज जाएगा, ओके। इतना मैंने कर लिया, राइट, एंड फाइनली अब मैं इसमें काम करने वाला हूँ, ठीक है ना? यहाँ भी मैं क्या काम करूँगा, डेफ डिफाइन इनिट फंक्शन को, और
यहाँ पे मुझे सेल पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एन नेम इज, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, उसका रोल नंबर मैंने बताया, तो रोल नंबर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, रोल नंबर। स्टार्टिंग में मैंने यही एग्जांपल लिया भी था आप लोगों को समझ, ठीक है। सेल्फ डॉट, अब आर मैंने यूज किया किसके लिए, रोल नंबर के लिए, रोल नंबर, ठीक है ना। अच्छा, नेम और एज तो यहीं से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, लेकिन समझ में आया ना, ओके। अभी मैं इसको कॉल नहीं करूंगा अभी ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अच्छा, ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे किसका, ऑब्जेक्ट मेरे भाई किसका बनाएंगे, ब्राइट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमेशा। हाँ बना सकते हैं, किसी का बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मल्टीपल इनहेरिटेंस जहां हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपस में सारी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ओके, तो टीचर में, सॉरी, मैंने फिर से इनिट मैंने यूज किया, और ओके इनिट फाइनली दिस, एंड मैंने यहाँ पे भी सेल्फ लिखा। अच्छा, टीचर में तो टीचर, ठीक है ना, टीचर भी कहाँ से आया, पर्सन से आया, उसका भी नेम होगा, एज होगा, रोल नंबर होगा, बहुत सारी चीजें। तो मैंने इसका लिखा नेम, वो वहीं से मैं पिकअप कर लेंगे वहाँ से, ऊपर से एज। और बेसिकली टीचर कौन बनेगा, वही स्टूडेंट ही, मतलब उसी टाइप का वही टीचर बनेगा जो बंदा, क्योंकि हमने नीचे क्या लिखा, ब्राइट स्टूडेंट। ब्राइट स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट का ही एक क्या है, एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। वो दोनों ही काम करेगा, एक ब्राइट स्टूडेंट होगा, वही दो तीन जो स्टूडेंट हैं उनमें से कोई एक अच्छा ऐसा कैंडिडेट जो कि जिसके मार्क्स वगैरह अच्छे आए, ग्रेड वगैरह बहुत अच्छे आए, ठीक है ना, तो वही स्टूडेंट तो हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ कर टीचिंग करने लगेगा, नहीं, पढ़ाई तो करेगा, लेकिन एज साथ साथ क्या करेगा, वो टीचिंग भी करेगा वहाँ, और उसको पैसा भी मिलेगा, ठीक है ना। तो एज, और एज के बाद अगर मैं यहाँ पे उसकी बात करूँ कि सैलरी की, ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी, एंड इसके बाद फाइनली वो सब्जेक्ट क्या पढ़ाएगा, ये मैटर करता है, सब्जेक्ट, ओके। ओके, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया, नेम एज तो बन गया है, नेम एज बन गया है, और अच्छा, ठीक है ना, ओके, नेम एज आपका बन गया है, ओके। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सैलरी, ओके, सैलरी मैं एस लिख देता हूँ यहाँ पे सैलरी के लिए, और यहाँ पे मैं सैलरी बाद में एंटर कर दूंगा, ठीक है ना, अभी नहीं, बाद में एंटर मैं कर दूंगा सैलरी, ओके। और सेल्फ डॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी एस यू बी मैंने कर लिया, ठीक है ना, सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, एंड इसके बाद ठीक है, इसके बाद मैं कुछ और करने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, अब बात इसकी आ गई, ठीक है, मैंने लिखा डिफाइन इनिट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट एन ए आर, आप एन ना लिखो, नेम लिखो, नेम इज, ठीक है, नेम इज तो उसका भी रहेगा ना, तो ऊपर से हम लोग उसको पिकअप कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली अगर ब्राइट स्टूडेंट, उसका रोल नंबर भी तो होगा ना, रोल नंबर भी तो होगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या हो गया, नेम एज हो गया, रोल नंबर हो गया, एंड उसके बाद बेसिकली अब सैलरी उसकी आ गई, ठीक है ना, ठीक है ना, सैलरी, सैलरी, ठीक है ना, सैलरी, और इसके बाद सब्जेक्ट, और मैं एक और पॉइंट ले रहा था, ग्रेड, ग्रेड पे डिपेंड करेगा उसका, ग्रेडिंग पे, किसका कितना ग्रेड है, एक और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे आर्गुमेंट। बाकी आर्गुमेंट ये सारे के सारे रिमेनिंग आर्गुमेंट तो वहीं से उठाऊंगा, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, वो सारी चीजें, राइट। तो अभी ओके, इतना काम हो गया है, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स के लिए, मैंने ग्रेड के लिए मैं सिर्फ बनाऊंगा यहाँ पे सेल्फ डॉट जी, जी में उसके ग्रेड आएंगे,
एक ओवर डिस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया, ग्रेड आएंगे इसमें। तो अभी मैंने ये कर दिया, राइट, इतना हो गया। और यहाँ पे बस मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, ऑब्जेक्ट ब्राइट स्टूडेंट का, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस काम हो रहा है वहीं पे। ब्राइट स्टूडेंट यहाँ पर ही मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ओके, सो अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आई, राइट। तो अभी क्या है, जैसे ही ये लाइन आपकी चलेगी, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है राइट स्टूडेंट, और इसमें पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और आपका ये वाला इनिट फंक्शन चलेगा। लेकिन ये इनिट फंक्शन जैसे ही आएगा तो पहला आर्गुमेंट तो ये पास हो जाएगा एड्रेस उसका, लेकिन ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, वो तो हम देंगे ही। तो मैंने नाम लिखा रमेश, संबोध है, ठीक है ना, ओके। नाम क्या लिखा, रमेश। पहले मैं नेम देना, उसका एज, एज मैं दे रहा हूँ उसका आई थिंक 22, ठीक है, एज। एंड उसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर जस्ट 46 रोल नंबर, ओके। एंड उसके बाद सैलरी कितनी है, 12,000 अराउंड दैट, ओके, कितना। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या पढ़ाएगा, हम बोल रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ाएगा वो बंदा, मैथमेटिक्स, ओके। अच्छा, इसके बाद ग्रेड क्या है, आई सपोज दैट 10th 10 पॉइंट स्केल पे मैं बता रहा हूँ ग्रेड उसका, आई थिंक उसका ग्रेड ग्रेड मिला 9 उसको मिला, ठीक है, राइट, 9 उसको ग्रेड मिल गया, ओके। सो अभी क्या होना है, जैसे ही ये लाइन चलेगी इसके अंदर ये सारा कुछ चल जाएगा, लेकिन 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 मेरे भाई, अभी क्या होगा, अभी उसमें बहुत सारा और काम करना बाकी है। आज एक्चुअली मेरी छुट्टी है, ठीक है ना, फ्राइडे को मेरा छुट्टी रहता है, ठीक है ना, सेटपा में। सो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे पाया, और कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये तो आपको उतना ही टाइम मिलता है, ओके ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, अच्छा, एक काम यहाँ पे मैं और कर रहा हूँ, क्या मैंने लिखा डेल, इसको शो तो कराऊंगा ना यार, शो कराऊंगा यार शो कराऊंगा, शो सो टीचर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, टीचर, सो टीचर, राइट, सो टीचर। तो सो टीचर में आप क्या करेंगे, सेल्फ। और मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं ना, देन देन सेल्फ मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। और दिस प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी, सैलरी सेल्फ डॉट एस, राइट, ओके। एंड प्रिंट सब्जेक्ट सेल्फ डॉट एस यू बी, ओके। चले, इसके बाद यहाँ पे भी मैं कुछ इसको शो कराना है ना मुझे, तो यहाँ पे मैं डेफ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शो स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट, शो स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट, सॉरी, शो स्टूडेंट, ओके। सो दैट इज दिस, एंड आफ्टर दैट, ओके। तो यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर, putting here roll number, okay. So रोल नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट आर, ओके, रोल नंबर। और यहाँ पे भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ डेव, और यहाँ पे सो नेम, सो नेम और एज के लिए दोनों यहाँ पे भी मैं सेल्फ लिखूंगा। और यहाँ पे फाइनली ये, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से, क्लासेस एज ऑब्जेक्ट का और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर डिफिकल्टी आएंगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, नेम,
और नेम के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेल्फ डॉट एन, राइट, सेल्फ डॉट एन, और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, राइट, ओके। आफ्टर दैट एज, एज के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट एज लिखूंगा, ये लिखूंगा, ठीक है, वेरिएबल की तो अब उसी का तो मैं नाम लिखूंगा ना, ओके। तो मैंने इतना कर दिया एंड ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ग्रेड को भी मुझे शो कराना है, तो मैंने यहाँ पे डेफ, मैंने यहाँ पे लिखा शो ग्रेड, ओके, ग्रेड, शो ग्रेड, सेल्फ, राइट, फाइनली दिस, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ग्रेड, ग्रेड को प्रिंट कराऊंगा, सो दैट इज अ ग्रेड, and these are the grades, and what, so self dot g, ओके, सेल्फ डॉट जी, ओके, ठीक है, अभी ये हो गया ना, राइट। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे जाएगा तो कंट्रोलर हमारा यहाँ मूव करके जाएगा, लेकिन यहाँ फिर यहाँ से कहीं सर हाँ हाँ बताएं, सर इसमें ग्रेड की जगह ब्राइट स्टूडेंट नहीं आएगा? कहाँ पे ग्रेड की जगह, सर ये डेफ शो किया है, ये डेफ फंक्शन में शो किया है इसमें। अच्छा डेफ फंक्शन में हमने यहाँ पे शो ग्रेड किया है, यहाँ पे आप बता रहे हैं, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट नहीं आएगा, मतलब शो ब्राइट, फिर ब्राइट स्टूडेंट। सो ब्राइट, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं अपना फंक्शन खुद का बना रहा हूँ ना, ग्रेड को शो करने के लिए, जो भी ग्रेड आ रहे हैं ना, तो वो खुद यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, शो टीचर, शो स्टूडेंट, ठीक है यार। अभी मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन है, एक्चुअली मेरे भाई, यहाँ पे ये तो क्लास का नाम है ना भाई, ये तो क्लास का नाम है, यहाँ पे मैं क्लास का नाम थोड़ी ना लिख रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ये तो खुद फंक्शन है जो आप पे डिपेंड करता है, फंक्शन आप जो बना रहे हो, ठीक है ना। ओहो, आपको भी मतलब क्या है, मतलब जो फंक्शन है वो तो आप वेरिएबल नाम की तरह लिखते हो ना, हम ओके सो सर। समझ रहे हो ना, सिर्फ वेरिएबल नाम की तरह जो आपको अच्छा लगे, मैं तो यहाँ पे सो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो चीज शो हो सके, उस फंक्शन का नाम है, उससे कोई मतलब नहीं उस क्लास से, ठीक है ना, उस क्लास से उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना मेरे भाई। एक पर्सन नाम की क्लास है, एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, एक टीचर नाम की क्लास है, एक ब्राइट स्टूडेंट की क्लास है, इनका सिर्फ मतलब यहीं पे है, यहीं पे, ठीक है, ओके, यहाँ पे, और इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, ओके, चलें। सो अच्छा, आप यहाँ से कंफ्यूज हो गए, मैं यहाँ पे टीचर लिख रहा था तो आप सोच रहे थे कि नहीं वो नहीं का नहीं, यहाँ पे टीचर नहीं लिख के मैं लिख देता हूँ क्या, रोल नंबर, ठीक है, तो नहीं कंफ्यूज होंगे ना मेरे भाई, रोल नंबर, सो नेम, यहाँ तो मैंने पर्सन नहीं लिखा था ना, बिल्कुल, ठीक है, यहाँ टीचर, सो टीचर, तो मैं टीचर ना लिख रहा हूँ क्या, तो सैलरी, सैलरी में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तो अपना है ना, अब सही है ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए ठीक है, ओके। सो अभी हमें क्या करना है, जब हमने ये बनाया तो ये तो क्योंकि ये ब्राइट स्टूडेंट किस क्लास का है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट ये बनाया हमने, ठीक है, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा पहले कंट्रोलर जंप करके वहीं पे जाएगा, यहाँ पे जाने वाला है, यहाँ पे जाने के बाद कुछ शो नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला, तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि नेम और एज के पहले इंस्टेंस वेरिएबल बन जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्लिसिटली तो कॉल होगा नहीं, अगर आप पर्सन का चलाना चाहते हैं या किसी का चलाना चाहते हैं, तो पर्सन को तो आप चला भी नहीं सकते, क्यों नहीं चला सकते पर्सन का, बिकॉज मेरे भाई स्टूडेंट और टीचर दो ही क्लासेस को हमने इनहेरिट किया है, स्टूडेंट और टीचर को, तो आप
सुपर डॉट लिख के या तो टीचर लिख लें या फिर मतलब इसका इसी के अंदर के फंक्शन को आप एक्सेस करा पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सुपर 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 डॉट और मैं चाहता हूँ इनिट किसका वाला चले, इनिट अभी चले इसका स्टूडेंट वाले का चले, स्टूडेंट वाले का इनिट फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या किया इनिट, ठीक है ना, इनिट और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पहला आर्गुमेंट तो इजिली पहला आर्गुमेंट जो हमने यहाँ पे दिया है ना, तो वो आर्गुमेंट कैसा था, वो तो ऑटोमेटिकली अगर सुपर लिखते हैं तो इम्प्लिसिटली वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप उस क्लास का नाम लिखते हैं, चलो अगर आपको यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो बेटर वे है कि आप क्लास का नाम लिखें, किसका, उस क्लास का नाम, जिस क्लास का इनिट फंक्शन आप चलाना चाहते हैं या फिर जिस क्लास का वो में कोई फंक्शन आप चलाना चाहते हैं। अगर आप सुपर लिखते हैं ना तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है, अगर आप सुपर लिखते हैं ना, तो फिर क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ हम जंप करके जाएं, ठीक है। सपोज दैट देखो यहाँ तो वो समझ जाएगा, यहाँ जैसे कितने आपने तीन, कितने आर्गुमेंट आपने तीन आर्गुमेंट दे दिए तो यहाँ पे समझ जाएगा। लेकिन सपोज दैट ऐसे केसेस होते हैं ना कि आर्गुमेंट की संख्या इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो वो सेल्फ जो सुपर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जाएं कहाँ हम, ठीक है। इसलिए उस क्लास का आप नाम लिखें। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, उस क्लास का नाम, तो मैं चाहता हूँ पहले स्टूडेंट वाले का चले, स्टूडेंट का, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट लिखा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट में, स्टूडेंट के इनिट में कितने वेरिएबल्स हैं उतने वेरिएबल आपको देने पड़ेंगे अगर आप क्लास का नाम लिखते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ और नेम, नेम, ठीक है। नेम में मैंने क्या लिखा, अब ये थोड़ी ना बार बार देंगे, ये तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा जाके एक बार, बस यहाँ पे आप क्या लिखें, नेम दे दें। तो मैंने लिखा नेम, ठीक है ना। नेम के बाद मैंने एज लिख दूंगा, ठीक है ना, और उसके बाद रोल नंबर लिख दूंगा, ठीक है, रोल नंबर, ओके, राइट, ये हो गया। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर आएगा जंप करके यहाँ पे स्टूडेंट में आने वाला है, ठीक है ना, स्टूडेंट में आने वाला है और ये यहाँ पर एक वेरिएबल बना देगा रोल नंबर नाम का, ग्रेट बना देगा। लेकिन हमें टीचर का भी चलाना है, सैलरी का भी बनाना है और सब्जेक्ट के लिए भी इसको स्टोर कराने के लिए इंस्टेंस वेरिएबल एस और सब भी बनाओ, मतलब हमें क्रिएट करने हैं। तो क्या होगा, क्योंकि जब जब जंप करके जाएगा ना कंट्रोलर तभी तो क्रिएट होगा ना मेरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे टीचर लिखा, मैंने टीचर TEACHER टीचर डॉट इन इट, सारे लोग लेक्चर डाउनलोड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, बताएं भाई लेक्चर डाउनलोड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर जब आप पढ़ेंगे तो लेक्चर डाउनलोड करना आपके लिए ही अच्छा है। नेम, और यहाँ पे कितने, जब आप टीचर लिखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कितने आर्गुमेंट है टीचर वाले में, इनिट के में तीन, 5 आर्गुमेंट है तो आपको 5 देना पड़ेगा। कुछ नहीं, जो आर्गुमेंट यहाँ पे है वही आर्गुमेंट आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी वही आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो जब यहाँ पे आएगा, जब टीचर पे आएगा तो टीचर वाले में ये बना देगा और ये वाला भी एक इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, बन जाएगा ना, ओके, राइट। इसके बाद इसके बाद क्या होना है, ग्रेट। अभी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, इसको नेक्स्ट टाइम पे आप बोलेंगे तो एक बार मैं और समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना, लेकिन अभी इसको कंप्लीट करना है, राइट, ठीक है ना। सो अभी क्या करना है, अभी सो ग्रेट, मैं ये चाह रहा हूं मेरे भाई कि जब ये वाला चले ना तो इसके अंदर ये भी चल जाए
ठीक है ना, और ये भी चल जाए और ये भी चल जाए, ठीक है ना। तो हमें पता है ना, अभी मैंने बताया था कैसे किसी भी चाइल्ड क्लास के उस पर्टिकुलर फंक्शन को, उस सॉरी पेरेंट क्लास के किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को चाइल्ड क्लास में कॉल करते हैं, एक्सेस करवाते हैं। वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है ना। ओके, तो वो हमें यहाँ पे काम करना है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ओ, पहले इसको कॉल करवा लेते हैं, ओबीजे डॉट सो ग्रेड, सो ग्रेड, सो ग्रेड, ओके, सो ग्रेड। अच्छा, यहाँ पे हाइफन लग गया, अंडरस्कोर मुझे लिखना चाहिए, राइट। अभी ये, तो अभी वो सिर्फ अगर मैं इसको रन कराऊंगा, अगर कोई एरर नहीं है तो मेरे हिसाब से इस ग्रेड को ही नेम टीचर इज नॉट डिफाइन। अच्छा, टीचर बोल रहा है कि डिफाइन नहीं। अच्छा, ओके ओके ओके, टीचर टी टी स्मॉल में हो गया, टी हमारा कैपिटल में दिखा रहा है, ठीक है, अब सही है। तो अभी नेम ग्रेड इज नॉट डिफाइन, ओके, ग्रेड डिफाइन नहीं है, तो GRADE ग्रेड, ओके। अच्छा, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, ये प्रॉब्लम थी। तो ब्राइट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, सो ग्रेड हो गया। अच्छा, ब्राइट स्टूडेंट सो ग्रेड, नो ऑब्जेक्ट सो ग्रेड, ओके 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 ओके। So that is the one problem is here, what because of why if you are okay। तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे हम लोग आएंगे ना, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इतना कुछ लिखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ भी आपको आर्गुमेंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये जैसे सपोज दैट ये जो एरर आ रही है ना हमारे पास, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखो एरर क्या आ रही है, एट्रीब्यूट एरर। ब्राइट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सो ग्रेड, हो गया, सो ग्रेड नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है उसके पास, ओके, ब्राइट स्टूडेंट में। सो राइट, तो अगर हम एक काम करें, क्या इसका अगर शो करवाना है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, आप वहां भी शो करवा सकते हैं इनिट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी भी ब्राइट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट ग्रेड, ओके। अच्छा, ये दिखा रहा है, एक मिनट, सो ग्रेड, ग्रेड, स्पेलिंग स्पेलिंग हाँ, में थोड़ा सा मिस्टेक नीचे है। ग्रेड ग्रेड अभी चलने वाला है ये। आप वहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसमें कोई एरर, लेकिन अगर आप यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे ना, यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे तो आपको यहाँ भी आर्गुमेंट देना पड़ेगा 100%, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने ये किया तो यहाँ पे आया, और इसको देखो फिर से मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे ग्रेड 9 वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ग्रेड 9 वो यहाँ पे वो प्रिंट कर रहा है, ओके। अच्छा, ग्रेड में जो 9 आया ग्रेड वो प्रिंट कर रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं अभी जो हम लोग एक्सेस किया था इसी सो ग्रेड में ही ये जो डेफ डिफाइन सो ग्रेड नाम का फंक्शन है जो ब्राइट स्टूडेंट क्लास में है, ठीक है, ये तो उसी में हम जो हमारा क्या है रिमेनिंग जो जो शो करवा रहे हैं ना, जो फंक्शन जैसे पर्सन का शो नेम और स्टूडेंट का शो रोल नंबर और टीचर का शो सैलरी, उसको भी इसी में एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक्सेस कर लेंगे ना, इजीली एक्सेस हो जाएगा, कर लेंगे ना मेरे भाई कि नहीं करेंगे, हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखो कैसे हम जा रहे हैं पहले तो उस पर्सन क्लास का नाम लिखेंगे, उनका क्या लिखेंगे, नाम, उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले पर्सन और डॉट, ठीक है ना, पर्सन डॉट लगाएंगे और किसको, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे सो। यही तो तरीका है किसी भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस कराने का। ये भी तो एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, ये भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, क्योंकि इसमें सेल्फ ऑटोमेटिकली पास हो रहा है ना, ठीक है ना। सो यहाँ पे नेम, सो नेम, राइट, यहाँ पे सो नेम और सो नेम, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे आर्गुमेंट देने पड़ेंगे मेरे भाई, अगर आप उस क्लास का नाम लिखते हो तो उतने ही आर्गुमेंट देने पड़ेंगे जितने आर्गुमेंट आप इसलिए यहाँ पे दिए। अगर ये है, ठीक है ना, तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कितने आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट है ना, ओके, एक आर्गुमेंट है, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ दे दिया, ठीक है। इनिट नहीं, वो तो इसका वाला है, मेरा गलती से यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया था उसको यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर बाकी सारी चीजें सही है तो उसका पूरा डेटा प्रिंट कराने वाला है। बट स्टूडेंट हैज ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट एंड
एन 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 ओके एन ये ओके 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 कंट्रोलर जब यहाँ आएगा, यहाँ के बाद सारी चीज़ जब यहाँ पे आने वाला है तो पर्सन डॉट शो नेम, पर्सन डॉट शो नेम में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और उसमें मैंने सेल्फ पास कर दिया। सेल्फ पास करने के बाद एक प्रॉब्लम और आई है। क्या प्रॉब्लम आई है मेरे भाई? प्रॉब्लम ये आई है कि यहाँ पे जो एन शो हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि एन है क्या चीज़। ठीक है, मतलब उसको नहीं पता चल रहा है बिल्कुल भी कि एन है क्या। ठीक है ना? तो अगर आपको, क्योंकि सेल्फ ये तो ठीक था, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचा ना तो ये वाला उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे? कोई आइडिया आपके पास अगर हो तो बताएं, कैसे एक्सेस कर पाएंगे? या वो तो इनिट फंक्शन में ही बना है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट जी लिखा था, ठीक है ना, सेल्फ डॉट जी लिखा था। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन उसको एक्सेस करने का तरीका हम लोगों ने देखा था। ठीक है, लेकिन हमने वहां पे इंस्टेंस वेरिएबल नहीं हमने यूज किया था, सिर्फ डॉट एन मैंने नहीं वहां पे लिखा था। ये तो आपको पता है, मैंने नहीं लिखा था ना सेल्फ डॉट एन, क्योंकि डायरेक्टली हमने कुछ कुछ एक प्रिंट करके वहां पे कुछ एक स्ट्रिंग मैंने पास कर दी थी बस, और कुछ इसके अलावा नहीं किया था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई पुरानी रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें इससे आ गई। ठीक है, अगर आपको इसको करना है तो आप कैसे करेंगे? देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको इसको यूज करना है, ठीक है ना, तो क्योंकि एन उसको नहीं मिल रहा है, क्या उसको एन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आर्गुमेंट आप सिर्फ यहाँ पे एक ही पास कर रहे हैं, ठीक है ना, आर्गुमेंट आप यहाँ पे सिर्फ एक ही पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पास कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो एन आ रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी की है। ठीक है ना, तो इसको अभी हमें क्या करना है? एक्सेस करना है। तो देखो, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली सेल्फ डॉट एन करते हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली सेल्फ डॉट एन करते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या आने वाली है? प्रॉब्लम ये आ जाएगी, सो नेम में जाएगा और सेल्फ डॉट एन आप अगर ऐसे लिख, अच्छा दूसरा तरीका ये है कि उस पर्टिकुलर, अगर आप उसको कॉल करेंगे तो एक मिनट, अगर आप यहाँ पे सुपर यूज करते हैं तो मैंने बताया था सुपर सुपर नहीं यूज कर सकते क्योंकि पहचानने में थोड़ी सी उसको दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ और यहाँ पे एज पास करता हूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ डॉट नेम डॉट मैं एज यहाँ पे पास करता हूँ, और देन अब देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम सिचुएशन है। तो नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नेम यहाँ बोल रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि फिलहाल नेम नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको देखो, सिंपल सी बात है कि अभी अगर हम ये लिख रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं तो इसको लोकल वेरिएबल मान रहा है। ठीक है, इसको लोकल वेरिएबल मान रहा है, इसलिए वो बोल रहा है नेम नॉट डिफाइंड। ओके, तो क्या सिंपल सी बात है, अगर आप एक काम मैं करता हूँ, एन और ए को इंस्टेंस वेरिएबल को, अगर मुझे, अच्छा इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करते हैं? सेल्फ डॉट करके हम लोग लगाते हैं ना, आई होप मैं सेल्फ डॉट करके ही लगाते हैं। सेल, एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं देखूंगा। ठीक है ना,
दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से आपको करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे? वेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने लिखा और क्या लिखा, शो रोल नंबर। राइट, सो अगर आप यहाँ पे रोल नंबर ऐसे करते हैं, सो रोल नंबर हो गया। सो रोल नंबर में अगर आप ये करेंगे तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, कंट्रोलर ये ख़त्म करके जब यहाँ पे आने वाला है तो ये जंप करके कहाँ से जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाने वाला है कि यहाँ पे, और इसमें जो भी डेटा था उसको क्या कर देगा, शो कर देगा। ओके, अगर आप ऐसा देखते हैं तो अगर कोई एरर नहीं आती है तो ओके, रोल नंबर यहाँ पे शो कर देते, ये तरीका है। तो ये तरीका हो गया। एंड फाइनली ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी वगैरह के लिए, शो सैलरी के लिए, ठीक है ना, शो सैलरी वगैरह, शो सैलरी। ओके, शो सैलरी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद ये दिखाने वाला है पर्टिकुलर जो भी सैलरी है, रोल नंबर, कोटेज, सैलरी, तो 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप ऐसे करके लिखेंगे, कैसे? आप ऑब्जेक्ट डॉट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट डॉट अगर यहाँ पे मैं शो नेम लिखता हूँ, शो नेम, ठीक है ना, शो नेम, तो वो गलत बता रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गलत क्यों बता रहा है, एक मिनट। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पे मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, कहाँ गया? ओके, शो नेम। अच्छा, शो नेम इसलिए भी गलत बता रहा है बिकॉज ऑफ वाई, व्हाट, यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना मेरे भाई, ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो किसका है, ब्राइट क्लास। और ब्राइट क्लास में सिर्फ स्टूडेंट और टीचर क्लास का को ही इनहेरिट किया गया है, ना कि पर्सन क्लास को इनहेरिट किया गया। पर्सन क्लास को तो यहाँ इनहेरिट किया गया, समझ रहे हो ना? तो इसलिए उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे उस क्लास का नाम आप लिखते हैं पर्सन, ठीक है, तब क्या होगा, तब भी एरर आएगा। वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ, सेल्फ बोल रहा है कि सेल्फ आपको वो नहीं जा रहा सेल्फ वहाँ। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप सपोज दैट यहाँ पे लिख देते हैं, सोने में अगर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तब भी नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, अगर आप सोच रहे हैं ना कि डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका एड्रेस पास कर दें तो उसके अंदर फिर जो इंस्टेंस वेरिएबल उनको एक्सेस कर लेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसमें जो भी क्लासेस आपने इनहेरिट किए हैं, सिर्फ उन्हीं क्लासेस के फंक्शंस को इस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। समझ में आ गया? ऐसे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे वही प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही थी। अगर मैं यहाँ पे आपको पर्सन लिखता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट पर्सन डॉट दिस, और पर्सन के बाद देखो शो रोल नंबर अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे शो रोल नंबर, ओके, शो रोल नंबर, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। शो रोल नंबर, और यहाँ पे मैंने यहाँ क्या पास किया, मैंने सेल्फ पास किया, ठीक है, और उसमें हटा देता हूँ, ठीक है ना। टाइप पब्लिक पर्सन हैज नो एट्रीब्यूट शो रोल नंबर, एक मिनट, कहीं गड़बड़ी में देखी है। मैंने पर्सन लिखा, पर्सन क्लास का नाम गलत है, स्टूडेंट लिखना पड़ेगा मुझे, स्टूडेंट, ओके, क्योंकि स्टूडेंट वाले का ही, इसलिए उसने एरर बताई मुझे, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि इस वाले क्लास को यहाँ इनहेरिट नहीं किया है मेरे भाई, दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए वो अभी जो हम लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, समझ। सिर्फ इन्हीं क्लास को हम लोग इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास के फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, जो इनहेरिट नहीं किया उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते, ठीक है, समझ में आ गया ना। सो अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे टीचर लिखते हैं, टीचर, टीचर एंड शो सैलरी, शो सैलरी, शो सैलरी, ओके।
सो सैलरी में आप देखेंगे यहाँ पे भी मैं सेल्फ पास करूँगा, तो वो सैलरी भी शो करेगा अगर सारा कुछ सही है, या सैलरी भी शो कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना मेरे दोस्त? चलो अब देखो, यहाँ पे मैं एक काम और कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पर्सन। अगर मैं यहाँ पे पर्सन लिख देता हूँ वाह, पर्सन, पर्सन की स्पेलिंग गलत हो गई। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, और जस्ट हमने क्या किया, स्टूडेंट मैंने लिखा यहाँ पे, स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट को लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे ना, पर्सन डॉट शो नेम, पर्सन डॉट शो नेम, एंड यहाँ पे मैं सेल्फ, मैं ये कर देता हूँ, दैट स्टूडेंट हैज नो एट्रीब्यूट एन, एक मिनट, पर्सन, अभी भी वो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे मैंने पर्सन लिख दिया, ठीक है ना, पर्सन को भी मैंने यहाँ पे एक्सेस अगर करता हूँ, तब भी वो, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं चीज़ें, तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, टीचर स्टूडेंट लाइक दैट, तो यहाँ पे सर ये इसके एन, सर हाँ हाँ बताएं बताएं। सर इसके इनिट फंक्शन में फिर ये पर्सन के भी आर्गुमेंट आएंगे, फिर पर्सन क्लास लिए तो। अच्छा, किस वाले इनिट फंक्शन के, किसके, किस वाले क्लास के इनिट फंक्शन? सर ये जो ब्राइट स्टूडेंट की जो हाँ क्लास है, इसके हाँ। इनिट फंक्शन के आर्गुमेंट्स में जो पर्सन हम्म। क्लास थी उसके आर्गुमेंट भी आएंगे। हाँ, तो मैंने वो तो सारा मैंने लिख ही लिया, नेम एज लिख लिया है ना, नेम एज तो मैंने कर दिया, इसमें भी नेम एज थे, उसका भी नेम एज थे। ठीक है ना, सो दिस इज द प्रॉब्लम, इसको देखा जाएगा आगे के क्लास में, आज तक क्लास यही है। ठीक है ना, बाकी एक्सेस करके आप देख लें। ठीक है ना, इसको नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा भी कहीं डाउट है, तो हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको समझाएंगे। ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।